आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए आगामी समय कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ दो बातों का खासा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला तो देर रात तक काम बिल्कुल नहीं करना है या देर रात तक जगना नहीं है। इसका कारण वीडियो के मध्य में आपको बताया जाएगा। दूसरा कि यदि कोई उधारी मांगने आए तो आपको उससे कैसा व्यवहार करना है और यदि उधारी से रिलेटेड आपके साथ फिर कैसा व्यवहार होने वाला है ये भी आपको पता चलेगा वीडियो के मध्य में। अब बात करती हूँ कि समय ना फेरे की तरह घूमता है। अब इसमें होता क्या है ना कि हमसे कई गलतियां भी हो जाती है और कई अच्छे कार्य भी हो जाते हैं। तो बस अब ये है उसका फल मिलने का समय। तो किस तरह से फल मिलने वाले हैं, क्या क्या उतार चढ़ाव देखने वाले हैं, इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही आपको बताऊंगी आपका भाग्यांक, स्वास्थ्य, धन संपत्ति, परिवार, प्रेम आदि, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा बेहद ही सरल उपाय के साथ आपको सारी जानकारी दिनचर्या की भी प्राप्त करवाएंगे। आपको मैं बता दूं कि अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए कई बार वीडियो आप पूरा देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आने वाले समय में और भी हम अलग अलग वीडियो आपके लिए उपायों के साथ लेकर आते हैं। तो वे करने से, क्योंकि हमारे उपाय बेहद ही सरल होते हैं जो आप घर में बिना पैसे के कर सकते हैं, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके आने वाले समय का अच्छा हो इसलिए हम पूरी मेहनत करते हैं और लगन और निष्ठा से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब बनता है। अब मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ और बताने जा रही हूँ आपको सारी जानकारी। सबसे पहले बात करने वाले हैं आपके स्वास्थ्य पे। तो आपको बता दें कर्क राशि वालों, आपको अपने स्वास्थ्य का खासा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है। देखिए थोड़ा मौसम भी फिलहाल का ऐसा है जो हमें एक आम इंसान को भी नहीं सहाता। तो जो लोग हाई बीपी के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है और हार्ट के पेशेंट है, इन लोगों को अपना खासा ख्याल रखने की आवश्यकता है। और बाकी जो लोग हैं उन लोगों के लिए सलाह यही है कि बाहर का ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, जो भी चीज़ें होती है तली भुनी, ये थोड़ा सा कम सेवन में लाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि उतार चढ़ाव होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ अगर बात करें धन संपत्ति मामले में, तो आपको बता दूं धन को लेकर आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि ये चीज़ आपको किसी प्लेटर की तरह सजी हुई नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बेहद ही मेहनत करना पड़ेगा आगामी समय में। अब बात की जाए पारिवारिक रिश्तों की, तो पारिवारिक रिश्ते काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। सब लोगों में एक दूसरे से समझ और मेल मिलाप बहुत ही अच्छा रहेगा। हो सकता है मेहमानों का भी आना जाना बना रहे, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके घर में या आप किसी के घर में आना जाना कर सकते हैं। इसके अलावा जो परिवार के लोग रहेंगे ये आपको किसी न किसी रूप में याद भी करते रहेंगे, यानी कि आपके पास फ़ोन आना या आपको उनका फ़ोन करना, क्योंकि ताली एक नहीं दोनों हाथों से बजे तभी बजती है। तो आपको मैं बता दूं कि परिवार जो आपका है, अगर आपके घर के लोगों की बात की जाए तो उनमें भी जो पहले कभी कभी खटास बढ़ जाया करती थी, फ़िलहाल के लिए अब वे कंट्रोल में रहेंगे और कुछ समय तक तो उनका जो दिमाग है वे एक दूसरे के प्रति प्यार की भावनाओं को व्यक्त करेगा। अब मैं बात करती हूँ प्रेम संबंध मामलों की। प्रेम संबंध मामलों में आपका सबसे अच्छा समय जाने वाला है, यानी कि आपका जो प्रेमी या प्रेमिका रहेंगे वे आपको बेहद ही ज़्यादा सुकून देने वाले हैं और आपके लिए बेहद अच्छा सोचने वाले हैं। हो सकता है कि वे आपके लिए कुछ खासा भी करें और आपको आगे जाके इस रिश्ते को यदि शादी तक लेके जाना है तो भी आप दोनों की समझ एक रास्ते पे आके रुकने वाली है और एक ही दिशा में आप दोनों सोचने वाले हैं। पहले की तरह जो बातों में थोड़ी बहुत खटास
खटास या मनमुटाव या एक दूसरे में समझ की कमी हुआ करती थी, अब वे चीज़ें ख़त्म होने वाली है। यानी कि कभी कभी पहले आप कुछ चीज़ें कहने से डरते थे या कुछ चीज़ें कहते हुए रुक जाया करते थे, उन चीज़ों को अपने मन में दबा लिया करते थे, लेकिन अब ये चीज़ें बिना कहे आपका पार्टनर आपकी बात को समझने का अपने आप प्रयास भी करेगा और उसे समझते हुए यानी कि काफ़ी अच्छे दोनों मिलकर एक डिसीजंस भी ले सकेंगे। यानी कि जैसे ही मनमुटाव शुरू हुआ उसी का अंत कर देंगे आप दोनों अपनी समझदारी से। यानी बेहद ही अच्छा समय प्रेम जीवन के लिए तो बेहद ही अच्छा समय जाने वाला है। अगर मैं बात करूँ व्यवसाय की, तो आपको बता दूँ 10 में से 10 फुल मार्क आपको व्यवसाय में मिलने वाले, यानी कि उन्नति, पार्टनरशिप या नए प्रस्ताव सभी आपके हाथ में होंगे। आपके डिसीजन सही लेते जाएंगे और आपको तरक्की भी इसमें मिलती जाएगी। यदि आप जॉब भी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे प्रगति के अवसर मिलेंगे, बस आपको सही दिशा में देखने की आवश्यकता है। स्टूडेंट वर्ग के लिए भी मैं बता दूं कि उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। थोड़ी सी मेहनत पर ही आपको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, स्टूडेंट वर्ग को मेहनत तो पूरी ही करनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाले जीवन में भी आपको काफ़ी सारा इसी का फल आपको मिलता है। तो स्टूडेंट वर्ग को मेहनत पूरी करिए और अपना 100% दीजिए। दोबारा से व्यवसाय वालों के लिए एक बात कहती हूँ कि इनका बिजनेस बेहद ही अच्छा पैमाने तक जाने वाला है। तो साथ ही साथ आपको बस जब भी आप कोई नए पार्टनर के साथ डील करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए करें, क्योंकि इसमें बेहद ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। लेकिन आपके लिए तो ये भी खासा अच्छा समय है, क्योंकि आप जहाँ हाथ रखेंगे ना वहाँ पैसा निकलेगा। कुछ इस तरह से आपका है, बस थोड़ा सा समझदारी रखते हुए अपने कामों पर आपको फोकस रखने की आवश्यकता है। अगर बात की जाए आपके वैवाहिक जीवन की, तो आपको मैं बता दूं कि वैवाहिक जीवन में जो अब परिवर्तन आएगा ना, आपने नहीं सोचा होगा। यानी कि इतना अच्छा जा रहा है ना कर्क राशि वालों आपका वैवाहिक जीवन, कि आप अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगे। यदि जो लोग बच्चे के लिए सोच रहे हैं उनका भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये चीज़ काफ़ी जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और साथ ही साथ जिन लोगों के पति पत्नी में पहले थोड़ा सा मनमुटाव हुआ करता था, अब वे भी नहीं रहेगा। एक दूसरे को समझते हुए और ज़्यादातर आपके पार्टनर आपको समझने लगेंगे। यानी कि पहले आप एफर्ट्स डालते थे, अब वो डालने लगेंगे। काफ़ी कुछ झुकाव आपकी तरफ होता जाएगा। समय बदलता है, अब आपका समय आया है तो कुछ आप ऐसे पूरी तरह पहलुओं से पर जिए बात इस कर समय ली को। जाए जो हम तो बस आपके यही कहना दिनचर्या से चाहेंगे जुड़ी आपको। है। जैसे कि आप काम करते हैं तो काम के बीच बीच में थोड़ा सा खुद को आराम दें। ये करने से आपको बेहद ही जल्दी बदलाव दिखेंगे। यदि आप देर रात तक काम करते हैं तो ये करना बंद कर दें, या देर रात तक मोबाइल भी चलाते हैं तो ये भी करना बंद कर दें। इससे भी काफ़ी चीज़ों में आपको बदलाव नज़र आएगा। जो लोग आपके पास आते हैं उन्हें आपको नज़रअंदाज करना होगा यदि वे उधारी के लिए आते हैं, क्योंकि कुछ समय उधारी देना सही होता है और कुछ समय नहीं भी होता है। तो ये आपको सोचना है कि किसे देना है किसे नहीं देना है, पर फिलहाल के लिए तो नज़रअंदाज करना ही बेहतर रहेगा। आपको बता दें दोस्त आपके जो रहेंगे काफ़ी ज़्यादा आपको मददगार होने वाले हैं आने वाले समय में, साथ ही आपको सहयोग भी करते नज़र आएंगे। आपको बता दें एक प्यारी सी जो मुस्कुराहट होती है ना, वे अपने प्रेमी का दिन रोशन कर देती है। उसी तरह से लिए आप दो अपने बातों का आप को एक खिला मूल हुआ कुछ निकाल के महसूस बता करने रही वाले हूँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से इसे समझ जाइए। अगर आप चाहते हैं तो आपकी परेशानियों को दरकिनार कर सकते हैं एक मुस्कुराहट से, और यदि चाहे तो आप उन्हीं परेशानियों में फंसकर परेशान हो सकते हैं। अब ये आपको सोचना है कि उसमें फंस के परेशान होना या फिर मुस्कुराकर इस परेशानियों को दरकिनार करना है। अब ये पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है। इससे मैंने आपको एक सीख दी है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अब आपको बता दें चुनाव आपको ही करना होगा इस चीज़ का। हम आपको सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं, पर करने वाले आप स्वयं हैं।
आपका जो जीवन साथी रहेगा ना, आपके लिए उसको है ना कुछ खास करने का इच्छा होता रहेगा। ये जो समय है ना कुछ ऐसा ही है। तो आपको मैं चीज़ें बता रही हूँ। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें फ़ोन से सेल्फ़ी लेने का बेहद ही ज़्यादा शौक़ है। तो आपको बता दूँ, इसमें खुद को रोकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान ये दीजिए कि आपका जो भी आप चित्र ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, उस फ़ोटो में आप हँसते हुए नज़र आए। यानी कि कई लोग आप में से ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल मुँह दबा के फ़ोटो लेके सेल्फ़ी लेते हैं। ये चीज़ें ना करते हो, अगर खुले मन से हँसते हो आप फ़ोटो लेंगे ना, तो इन चित्रों को दोबारा देखने पर, यानी आपकी फ़ोटोज़ को दोबारा देखने पर आपको पॉज़िटिव ऊर्जा महसूस होगी और आप आगे के समय के लिए और अच्छा फ़ील करते हुए, यानी कि एक सोच जो होती है ना, इन चीज़ों से भी बदलती है हमारी। एकदम खिंचाव करके रख लो और फिर सोचो कि ये मेरे हाथ में क्यों नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरी तरह से खुद को भी फ्री करना होता है। टेंशन सबके साथ जुड़े हैं, लेकिन कर्क राशि वालों में वो क्षमता है जो हर चीज़ को आसानी से समझ जाती है। तो उसी तरह से आपका जो समझदारी है ना, वो एक लेवल ऊपर है। बस आप में से कुछ लोग टेंशन्स की वजह से या दिनचर्या के, कहते हैं ना किसी किसी की उबाऊ दिनचर्या होती है, इसकी वजह से कुछ परेशान हो जाया करते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं होनी हैं, अब ये चीज़ें बदलनी होंगी। और हंसते हुए चित्रों को देखिए, खिले हुए फूलों को देखिए, जो हम शाम या सुबह के समय जो आकाश का रंग होता है, आसमान जो होता है उसका रंग होता है, वो देखिए, सुंदर कलर्स को देखिए, अपनी खुद की हंसती हुई सेल्फी को देखिए और हंसते हुए सेल्फी लिया करें। इससे बेहद ही जल्दी आपको परिवर्तन दिखेंगे। अब बात करते भाग्यांक की, तो भाग्यांक रहने वाला है 1। और उपाय की बात की जाए तो आपको बता दें, किसी के भी विवाह होता है, उस मंगल कार्य में यदि आप सच्चे मन से किसी भी तरह की आर्थिक मदद करते हैं या उन्हें किसी भी तरह की मदद करते हैं, तो इससे आपकी भी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में बेहद ही मजबूत होने वाली। मदद करने का मतलब है कि जितना चादर उतना पैर फैलाया जाए। उसी तरह से जितना जो आपसे हो सकता है सच्चे दिल से, सच्चे मन से वो करिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। देखिए, शेयर उन्हें करिए जिनका कर्क राशि है और ये राशि चंद्र राशि पे आधारित है। जिनकी जन्म राशि कर्क है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आपको बता दूं, कन्यादान महादान कहा गया है। अब ऐसे प्रसंग में किसी के जीवन को और खुश कर देना बेहद ही अच्छा, एक तरह से कहें ना, पुण्य का काम होता है। तो दोस्तों, करते रहिए अच्छे पुण्य के काम। ये जीवन में आपको पुण्य ही है जो आगे जाके आपको काफ़ी खुश रखने वाला है और मन से खुश रखने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। इसे बिना सब्सक्राइब करे आगे मत बढ़िए। सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए प्रेरणादायक वीडियो और लेकर आते रहेंगे। और ये वीडियो उन लोगों को शेयर करिए जो कर्क राशि के हैं, इससे उन्हें भी इस तरह के उपाय करके उनके जीवन में भी अच्छे फल प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों।